दुकान में इन बच्चों को बुला के से गलत तरीके से हाथ लगाए, तो जैसी बच्ची चिल्लाने लगी तो यहाँ रो थी डरी हुई है, अब भी वो खड़ी हैं बिल्कुल डरी हुई है। जो आती जाती महिलाओं को छेड़ता है, झाड़े के बहाने गलत तरीके से उनके हाथ लगाता है। कोई लेडीज यहाँ से जाती है ना गली में, उसको भी छेड़ता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के बरसत रोड की, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की गंदी करतूत सामने आई है। परिवार के लोगों के द्वारा और कॉलोनी के लोगों द्वारा झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ सालों से इसी दुकान के अंदर झोला छाप डॉक्टर एक छोटी सी दुकान में लोगों का इलाज करता था और झाड़ा भी लगाता था। आसपास के लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर गलत तरीके से दवाइयाँ लोगों को देता था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अगल बगल किस तरह से उसने क्या क्या चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, किन चीजों की ये दवाइयाँ देता है और झाड़ा भी लगाता है। और ऐसे में लोगों ने बड़े आरोप लगाए हैं कि आती जाती महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है और बच्चियों के साथ भी गलत हरकत करता है। मैंने पकड़ा था उसको, वो लड़की यहाँ रोने लग रही थी, हाथ फोड़ रखा, वो बाथरूम में बैठी थी, उसको पकड़ने की कोशिश करी, जो भी उसको गलत वो नियत से वो करा हुआ, तो यहाँ रो थी डरी हुई है, अब भी वो खड़ी हैं बिल्कुल डरी हुई हैं। फिर मैंने ही फ़ोन किया, वहाँ एक दो जगह कोई आया नहीं, फिर बाद में ये टीम आई है, इस टीम ने आके संभाला, ये भाग गया। देखो दवाई कौन सा वैद है, सभी चीज़ों की दवाई दे रहा, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं दे सकते ना दवाई, जो इतने पढ़े लिखे हैं सब कुछ, ये सब चीज़ों की दो दवाई कैसी लो, झाड़े लगवाए। कोई लेडीज यहाँ से जाती है ना गली में, उसको भी छेड़ता है। ये जूस वाला है, ये बता रहा है कि मेरे पास आती हैं, उनको भी टोकता है लेडीज़ों को। वो हलवाई के घर वाले है, वहाँ उसको भी ताबीज़ देने की बात को था, उसने बताई। ये कैसे ताबीज़ रखता है, इससे पूछो, पकड़ो। तो ये बताइए कब से दुकान कर रखी है इसने? दुकान कर रखी इसने कई 2 साल तो नहीं हुए, कम ही हुए हैं। तो पहले भी इसकी कोई शिकायत आती? शिकायत ही भाई इसकी तो सारी खुल गई, जब पकड़ा जा जब आना, पहले तो कोई शिकायत करता ही नहीं, ईब शिकायत पे शिकायत आ रही। वो बच्चे दूसरे भी आगे, जिसको ऊपर इसने पकड़ा है, वो छोटी ही गुड़िया रही, उसकी तरफ कैमरा करो एक बार। उसको भी इसने कर रखा? हाँ, वो बताने लग रही, हमने बता रहे, वो बता रही है। तो ये दुकान में बुला के गलत हरकत करता था? दुकान में ऊपर भी, दुकान में मान ले जाती आती लेडीज है, उनको टोकता है। इसके यहाँ जूस पीने आती हैं, कोई उनको भी बोलता है। तो क्या कार्रवाई की मांग है? कार्रवाई तो इसका इलाज होना चाहिए बढ़िया, जो कार्रवाई होनी चाहिए, तसल्ली का इलाज हो ऐसे गंदे आदमियों का। तो ये दवाई बताओ, ये दवाई ये देख लो, इसकी कौन सी दवाई है, झाड़े कौन से ला, झाड़े लिख रखे साला, ये झाड़े कौन है ला है, क्या नकाबूम करेगा झाड़े ला के, इस तक पूछेगा बुला के। और ऐसे में वो 2 बच्चियों को गलत तरीके से छू रहा था, लेकिन इसी बीच वहां पर बच्चियों ने शोर मचाया। लोगों ने बच्चियों की आवाज़ सुनकर उसे मौके पर पकड़ना चाहा, डायल 112 को फ़ोन किया, लेकिन तब तक वो शटर में ताला लगाकर फरार हो गया। और ऐसे में सुनते हैं लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। सब हमें कॉलोनी वासियों से सूचना मिली कि यहाँ पे एक मुस्लिम दुकानदार है जो आती जाती महिलाओं को छेड़ता है, झाड़े के बहाने गलत तरीके से उनके हाथ लगाता है। तो आज क्या हुआ है, 2 बच्चे हैं गली में खेल रहे थे इनकी दुकान के आगे, उन्होंने देखा गली में कोई नहीं है, उन्होंने चुपके से गली में दुकान में इन बच्चों को बुला के से गलत तरीके से हाथ लगाए, तो जैसी बच्ची चिल्लाने लगी तो उसका मुंह दबा दिया, उसके चोट मार दी, उसके हाथ पे बच्ची के चोट लग रही है। तो जैसी गलीवासी सारे इकट्ठे हुए तो दुकानदार भाग गया, मुसलमान दुकानदार। भाई साहब ये झोला छाप डॉक्टर है, ये उल्टी सीधी दवाइयाँ बेचता है, झाड़े लगाने के बहाने गलत तरीके से महिलाओं को हाथ लगाता है। आसपास से बातचीत करी, उनकी पहले भी कोई रिपोर्ट ऐसी आई? हाँ भाई साहब, आसपास के लोगों ने बताया कि भाई ये हर बार ऐसा करता है, लेकिन कुछ बहन बेटियां हैं जो इज्जत के डर के मारे कि भाई कोई शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन आज इन्होंने आवाज़ उठाई है कि भाई ये ऐसा हो रहा है कि आगे से किसी का ऐसा ना हो। कुछ पता लगा यहाँ पर कहाँ रहता है आसपास? भाई साहब ये बता रहे हैं कि बिचपड़ी में रहता है कहीं किराए पे। कब से कर रखी दुकान से? दुकान का भाई साहब हमें नहीं पता है। नाम क्या है इसका? नाम पता नहीं भाई साहब, हमें तो सूचना मिली थी कि भाई चांद नाम से दुकान है इसकी जी। कितने दिन से कर रखी हुई करीबन? भाई साहब तकरीबन हो गया होगा इसको साल के करीब, उससे भी ज़्यादा हो गया हो, 2 साल के करीब। तो पुलिस प्रशासन में जाते? हाँ जी, हमने पुलिस को 112 को फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने मौके पे आके देख गए, लड़कियों के भी बयान ले लिया। अब थाने में जाके हम कंप्लेंट करवाएंगे। तो दुकान बंद करके बात होता है? जी दुकान बंद करके भाग गया जी है। तो अब क्या कार्रवाई से? भाई वही जो कार्रवाई बनती है, छोटे छोटे बच्चों को गलत तरीके से हाथ लगाया, उन्होंने विरोध किया तो उसका गला दबाने की कोशिश करी, वो तो गली के 1-2 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये बच्चियाँ बच गई हैं। लोगों ने बताया कि
इस दुकान के सामने से वो जा रहा था तो उसे दो बच्चियों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते वो दुकान में जाता है तो झोला छाप डॉक्टर लड़कियों से गलत व्यवहार कर रहा था, जिसके चलते कॉलोनी के लोगों ने डॉक्टर को धमकाया। जब छोटी बच्चियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ गलत हरकत की जा रही थी। इसके बाद मौके पर बच्चियों के माँ बाप आए और बजरंग दल की टीम भी मौके पर पहुंची और डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो चुका था। जिसके बाद बच्चियों के परिवार के द्वारा और आसपास के पड़ोसियों द्वारा डायल 112 को बुलाया गया और उसके बाद शिकायत दी गई। क्या बताया एक मेरी लड़की थी, एक मेरे दोस्त की लड़की है जी। तो आपने बातचीत करी, क्या बताया लड़की ने? लड़की ने बताया कि एक ने तो बताया मेरा गला दबा रहा था और एक के हाथ के चोट के निशान है, उसने बताया चोट इसी ने मारा है। तो पहले भी इसकी शिकायत की खासियत? पहले शिकायत सुनी तो थी, पर ऐसा है कि लड़कियां या जो लेडीज आती हैं वो अपने इज्जत के डर के मारे किसी से बताती नहीं है। वो अपना बंदे का तो पता नहीं, मैं भी फैक्ट्री में था, मैं अभी आया हूँ जब इस चीज़ की सूचना मिली मेरे को। तो कब से करके दुकान? दुकान तो हो गए लगभग 2 साल। 2 साल। हाँ जी। पहले भी इस प्रकार की शिकायत आई है? पहले एक आधी बार शिकायत आई है इस चीज़ की, तो वही है कि लेडीज अपने इज्जत के डर से किसी को कुछ बताना नहीं उनको। तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जो कार्रवाई बनती है वो की जाए सर। लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की हरकतें वो कर चुका है, लेकिन पहले लोगों द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन आज इसे मौके पर पकड़ा गया था, लेकिन वो भाग गया और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।